आप हैरान हो रहे होंगे कि चंगान कारवां में ऐसी क्या खास बात है कि मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ कि अंदर की अगर आप लुक देखेंगे तो आपको बिजनेस क्लास की फील आती है। हम लोगों ने रिक्लाइनिंग सीट्स जो हैं वो हमने ऐड किए हैं। मैं अपनी फील की बात करूँ तो मुझे इस तरह से फील हो रहा है कि मैं अपनी ड्राइंग रूम में सोफ़े पे बैठा हूँ और बड़ी ही इजी वे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं रिलैक्स होकर आपके सामने इस वक्त मौजूद हूँ और सामने मेरे एलसीडी मौजूद है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो ये मेरे पास कूल बॉक्स है जिसके अंदर मैं अपना कोई भी हलाल मशरूब जो है वो रख सकता हूँ। ये जो सारी मॉडिफिकेशन है ये चिंगान ने ऑफिशियली की है ये आप लोगों का आइडिया था। यहाँ पर ना एक सवाल ये भी आता है कि जब आपने इतना लोड इसके अंदर दे दिया है तो क्या इसकी एवरेज पे या इसके जो इसकी चेसी है वो लोड बियर कर लेती है? ये देख कर अगर आपसे कोई ये बनवाना चाहे तो क्या आप ये भी कर सकते हैं कि आप उसको ये सेम इसी तरह का डिज़ाइन बना के दें? कुछ इस तरह से इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो इंस्टॉल की गई हैं। सीट जो है वो थोड़ी सी अगर पीछे है तो वो इसके साथ थोड़ी सी वो हो रही है, मतलब क्या ये स्ट्रेट हो जाती है? इस वाले पॉइंट का क्या फंक्शन है? ये आपकी पावर है यूपीएस की। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको अभी ऑफ करती हूँ तो आप देखिएगा सब कुछ बंद हो गया। अगर मैं बात करूँ तो ये वैसे इसकी जो चार्जिंग टाइम है, मतलब एक दफ़ा अगर हमने कंप्लीट चार्ज कर लिया है तो ये कितनी देर तक चल जाता है? गाड़ी की प्राइस के अलावा अगर कोई बंदा ये मॉडिफिकेशन सेम इस तरह की करवाना चाहे तो एक्स्ट्रा चार्जेस क्या है? अस्सलाम वालेकुम पब्लिक डिजिटल पे आप देख रहे हैं फैज़ान चौधरी को। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ चंगान कारवां। तो आप हैरान हो रहे होंगे कि चंगान कारवां में ऐसी क्या ख़ास बात है कि मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। तो वो ख़ास बात ये है कि इसके अंदर की अगर आप लुक देखेंगे तो आपको बिज़नेस क्लास या किसी ड्राइंग रूम की फ़ील आती है। अब ये ख्याल किस तरह से आया कि इसको इस शेप में लाया जाए, ये सारी डिटेल जानेंगे। मैम मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप बताइए क्या हाल है आपके? मैं ठीक। अच्छा मैम, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा चंगान कारवां बड़ी एक टाइम से जो है वो रोड पे हमें नज़र आ रहा था और वो जो आम कैरी डब्बा होता है उसको कम्पीट भी कर रहा था, लेकिन ये इसको इस फॉर्म में लाने का ख्याल कैसे आया? देखिए जी, हम लोग जो है नॉर्मली कारवान जो है उस हमने उसके अंदर ट्रैवल किया हुआ है। जो आइडिया हमारा था वो ये था कि हम इसको एक लग्जरी व्हीकल में कन्वर्ट करें, लग्जरी वैन के अंदर, क्योंकि हम लोग जो हैं जब भी किसी लग्जरी ट्रैवल पे जाते हैं तो हमें जो है एक कंफर्ट का इशू होता है समटाइम। इसके पीछे जो हमारा जो माइंड था, इसको 2-3 चीज़ों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, 2-3 पर्पज़ के लिए। फॉर एग्जांपल आप ट्रैवल के शौकीन हैं और आपको जाना होता है नॉर्दर्न एरियाज एंड यू वांट कि हम लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं उसके अंदर हम लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स करने का भी टाइम मिल जाए, चीज़ें ऐसी हों, तो एक तो आप इसको इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली ये कि हमारे जो अक्सर एग्जेक्टिव्स हैं उनका ट्रैवल बहुत ज़्यादा रहता है विद इन एक सिटी से दूसरे सिटी में, तो उसके लिए भी वो फिर जिस भी अपनी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ट्रैवल करना। थक जाते हैं लोग, अपना सुबह जाना है और शाम को वापस आना है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन थोड़ी सी बता देती हूँ ताकि आपको भी अंदाज़ा। इसके अंदर हम लोगों ने रिक्लाइनिंग सीट्स जो हैं वो हमने ऐड किए हैं ताकि आप अगर अपनी जो है वो फुट को पाँव को आराम देना चाह रहे हैं और कमर को सीधा करना चाह रहे हैं तो आप उसको रिक्लाइन करके आप उसके अंदर लेट सकें, आराम कर सकें। सेकेंडली इसके अंदर हमने हीटर और कूल बॉक्स भी हमने इसके अंदर दे दिया है कि आप अपने साथ जो भी चीज़ कैरी कर रहे हैं वो उसके साथ आप उसको एंजॉय कर सकें मील को। तीसरी चीज़, अगर आपके साथ कोई छोटा एक आधा बच्चा भी है जो कि ट्रैवल करना चाह रहा है तो उसके लिए भी हम लोगों ने इसके अंदर ये छोटे स्टूल जो हैं ऐड कर दिए। आप इसको किसी बच्चे को बिठाना है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप समझ रहे हैं कि आपकी हाइट थोड़ी लंबी और आप इसमें एडजस्ट नहीं कर सकते, आप अपने पाँव भी यहाँ तक ला के उनको भी लेके आ सकते हैं। ठीक है। फिर इसके अंदर हम लोगों ने साउंड सिस्टम आपका इंस्टॉल किया है और एलसीडी इंस्टॉल किया है। वो लोग जो कि फ्रीक्वेंट ट्रैवल हैं और जॉब करते हैं, ये डॉक्टर्स हैं या कुछ भी इस तरह की चीज़ें, और उनको अपने ड्यूरिंग ट्रैवल कोई असाइनमेंट प्रिपेयर करनी है, कोई प्रेजेंटेशंस देखनी है, कुछ भी करना है तो वो एलसीडी को यूज़ कर सकते हैं। प्लस कोई म्यूज़िक लवर है तो वो अपना साउंड सिस्टम इसके अंदर पूरा हम लोग एंटरटेनमेंट का भी भरपूर ख्याल रखा गया। बिल्कुल पूरा ख्याल इसके अंदर रखा गया। इसकी जो फ्लोर है वो वुडन है और इसके जो सारी ऊपर RGB लाइट्स हमने ऐड की हैं। अगर आप नहीं आप इनको ऑफ़ करें, और ये सारी चीज़ें जो है ना हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू कंट्रोल है। अच्छा जी, आप मोबाइल के अंदर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और आपको लाइट्स ऑफ करनी है, एलसीडी ऑफ करनी है, तो आप एक बटन दबाएंगे, आपकी सब चीज़ें ऑफ हो जाएंगी। ठीक है। एंड उसके अलावा हमने इसके अंदर जो है UPS इंस्टॉल किया 1000 वाट का। ठीक है, जो कि क्योंकि जो गाड़ी की बैटरी है वो इतना लोड बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है, तो हम लोगों ने UPS इसलिए इंस्टॉल किया कि आप ये सारी चीज़ें जो एंजॉय कर रहे हैं वो इंटरप्ट ना हो। कुछ चीज़ें हम इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं, हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड वेरिएंट बनाया, आप इसके अंदर ऐड ऑन्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर हम इसके अंदर एक सीट लगाएं, एक मैं हूं या आप हैं,
आप खुद ट्रैवल करते हैं, आपके साथ कोई दूसरा बंदा नहीं है, तो आप क्या करें कि इसकी एक सीट लगाएं, दूसरी सीट की जगह पे आप बेड इंस्टॉल कर लें। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, बेड लगा के आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अंदर अगर आप चाहें तो अपने सामने यहाँ पे टेबल लगवा लें, जिसको आपने जब कभी यूज़ करना है, उसके अंदर आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा हैं, आप वो कर लें। तो हम इसको, ये एक बेसिक आइडिया, आप इसको जिस तरीके से चाहें आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर आते हैं, आप भी हैं साथ, तो हम इसको अंदर से भी आपको दिखाते हैं कि अंदर इसके अंदर जो जो मैम ने फैसिलिटीज़ बताई हैं वो क्या कुछ है और किस तरह से ऑपरेट होती हैं। तो अंदर चलते हैं इसके। चलिए जी, अब इस वक्त हम अंदर आ चुके हैं और आप देखते हैं कि ऐसे लग रहा है जैसे मतलब मैं अपनी फ़ील की बात करूँ तो मुझे इस तरह से फ़ील हो रहा है कि मैं अपनी ड्राइंग रूम में एक सोफ़े पे बैठा हूँ और बड़े ही ईज़ी वे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं रिलैक्स होकर आपके सामने इस वक्त मौजूद हूँ और सामने मेरे एलसीडी मौजूद है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो ये मेरे पास टूल बॉक्स है जिसके अंदर मैं अपना कोई भी हलाल मशरूब जो है वो रख सकता हूँ। और अगर नीचे इसके बात की जाए तो साउंड सिस्टम भी आपको नज़र आ जाता है। अच्छा मैम, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो सारी मॉडिफिकेशन है ये चिंगान ने ऑफिशियली की है या ये आप लोगों का आइडिया था? नहीं जी, ये चिंगान जो मास्टर मोटर है, मैन्युफैक्चरर है, उसने नहीं की है, ये हमारा अपना आइडिया था और हम लोगों ने क्योंकि आजकल हर यूज़र जो है ना वो उसकी अपनी डिफरेंट डिमांड होती है, अपना डिफरेंट यूज़र है, तो हमने उन चीज़ों को सामने रखते हुए इसको मॉडिफाई किया। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे टेलीकॉम सर्विस भी अवेलेबल है। इंटरकॉम है जी, ये इंटरकॉम की सर्विस है क्योंकि इसकी आपने जिस तरह से देखी है मॉडिफिकेशन करवाते हुए हम लोगों ने यहाँ सामने LED जो है इंस्टॉल की है, तो हमारे ड्राइवर के साथ बिल्कुल कनेक्शन जो है वो डिसकनेक्ट हो गया हुआ है। तो इंटरकॉम जो है वो हम लोगों ने इसीलिए दिया है कि अगर ड्यूरिंग ड्राइव हमें ड्राइवर से बात करनी है तो हमारे पास एक सर्विस मौजूद है। और दूसरा मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे प्लग्स भी दिए गए हैं, तो ये बाकायदा फंक्शनल है? जी जी, ये फंक्शनल है। पावर सॉकेट से आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको अपना मोबाइल चार्ज करना, जो कि बेसिक नीड है सबकी। बिल्कुल ऐसे। कोई लैपटॉप आप साथ में कैरी कर रहे हैं, आपको वो चार्ज करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ पर ना एक सवाल ये भी आता है कि जब आपने इतना लोड इसके अंदर दे दिया है तो क्या इसकी एवरेज पे या इसके जो इसकी चेसी है वो लोड बियर कर लेती है? अच्छा, इसका ये डेफिनेटली आपका सवाल जो है वो बड़ा वैलिड है। इसमें देखें, हम जो कारवान देखते हैं ना उसके अंदर 5 सीट्स इंस्टॉल हैं ऑलरेडी। ठीक है, 2 पैसेंजर आगे बैठ सकते हैं और 5 आपके पीछे बैठ सकते हैं। तो इसका चेसिस डिज़ाइन ही 7 पैसेंजर के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है ना। तो जब हम वो 5 सीट्स रिमूव करके इसके अंदर 2 इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप खुद देखें कि 2 और 7 के वेट में फ़र्क है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसकी एवरेज पे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा। हम लोगों ने ट्रैवल करके वैसे देखा भी है, वही जो आपको नॉर्मल कारवान की एवरेज मिल रही है वही आपको इसकी मिलती है। और लोड बेयरिंग में या रोड ग्रिप में भी फ़र्क तो नहीं आया? बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं। कोई डिफरेंस नहीं। और आपने जैसा बताया कि आपने ट्रैवल करके भी देखा है, तो आम कारवां के सफ़र में और इस लग्जरी कारवां के सफ़र में कितना फ़र्क है? हेल ऑफ डिफरेंस। अच्छा, हेल ऑफ डिफरेंस, बिकॉज आप उसके अंदर आप लोग जब 5 लोग बैठते हैं उसकी कैपेसिटी को पूरा करते हैं तो फिर आप लोगों को थोड़ा सा कंजस्टेड होकर बैठना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे तो आप ऑल इन ऑल बात से अपनी चीज़। अच्छा, और अगर मैं ये कहूँ कि ये देखकर अगर आपसे कोई ये बनवाना चाहे तो क्या आप ये भी कर सकते हैं कि आप उसको ये सेम इसी तरह का डिज़ाइन बना के दें? जी बिल्कुल, हम उसको देखिए डिज़ाइन भी बना सकते हैं, और अगर मैंने जिस तरह पहले बताया था कि अगर वो कुछ और चाह रहा है कि उसके अंदर कोई और चीज़ भी ऐड ऑन करनी है या कोई रिमूव करनी है तो हम वो भी कर देंगे। ठीक है। अच्छा, ये इंटीरियर की आपको एक लुक दिखा दिया। इसके बैक साइड पे चलेंगे जहाँ पर इसके UPS का जो सिस्टम है वो इंस्टॉल किया गया, वो भी आपको दिखाते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से काम करता है। तो आइए उस तरफ चलते हैं। चले जी, बाहर की तरफ चल रहे हैं और अगर मैं इसको आपको इसकी जो रेयर प्रोफाइल है वो आपको दिखाता चलूँ तो कुछ इस तरह से इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो इंस्टॉल की गई हैं। तो मैम, ये क्या चीज़ है और वो क्या चीज़ है? ये जी UPS ही है, उसके UPS की ही इंस्टॉलेशन है। उसको हम लोगों ने सिर्फ कि वो बुरा ना लगे और ट्रैवल के दौरान पीछे क्योंकि रोड हमारी ऐसी होती हैं, झटके वगैरह लगते रहते हैं, तो वो फिर आपको पता है एक साउंड क्रिएट हो सकता है। तो हमने उसको फिक्स कर दिया बिल्कुल। और इसको आप लगेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपके 2 बैग्स जो हैं वो इजीली कैरी हो सकते हैं, और अगर कोई छोटी चीज़ है तो आप इसके ऊपर भी रख सकते हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि सीट जो है वो थोड़ी सी अगर पीछे है तो वो इसके साथ थोड़ी सी वो हो रही है, मतलब क्या ये स्ट्रेट हो जाती है? नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगी, बिकॉज आपने इसको बंद भी तो करना है। हाँ, ठीक है, वो बिल्कुल ले डाउन वाली पोजीशन में नहीं आएगी जिस तरह बेड पे लेटते हैं, लेकिन हाँ डेफिनेटली आप रिलैक्स हो सकते हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं कि हमने अगर इसको चार्जिंग पॉइंट पे लेके जाना तो मुझे यहाँ पर ये UPS वापडा कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो ये क्या इसमें डिफरेंस क्या है? ये बेसिकली UPS है और ये साथ में उसकी बैटरी है। ओके। ठीक है, जहाँ पे भी आपने इसको चार्ज करना होगा ये इसका कनेक्शन है, ये इसकी वायर है। आप हाँ जी, ये कपलर है, आप इसको इसके साथ लिंक करें और चार्जिंग पोर्ट पे लगा दें, चार्ज हो जाएगा। और इस वाले पॉइंट का क्या फंक्शन है?
ये आपकी पावर है Okay. यूपीएस की। फॉर ठीक है। एग्जांपल अगर मैं इसको अभी ऑफ करती हूँ तो आप देखिएगा सब कुछ बंद हो गया। सब बंद है। ठीक है, ओके। और जब हमने अगर चार्जिंग पे लगाया हुआ है और हम उसको ड्यूरिंग चार्जिंग भी हम यूज़ करना चाहते हैं तो हम वापडा पे शिफ्ट कर देंगे। नहीं, हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते ऐसे भी हैं, use ऐसे कर भी सकते यूज़ हैं। कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो ये वैसे इसकी जो चार्जिंग टाइम है, मतलब एक दफ़ा अगर हमने कंप्लीट चार्ज कर लिया है तो ये कितनी देर तक चल जाता है? देखिए यूपीएस ये 1000 वाट का यूपीएस है और ये नॉर्मली जो है ना आपका जिस तरह अभी ये वर्किंग कंडीशन में सब चीज़ें आपने चलाई हुई हैं तो 8 से 10 घंटे आपका यूपीएस आराम से निकालेगा। अच्छा, जी मतलब आप कहीं भी अपनी डेस्टिनेशन पे अगर नॉर्दर्न भी जाना है तो आप इजीली पहुंच सकते हैं। जी बिल्कुल, आप पहुंचेंगे तो आप बैटरी के ऊपर ना, ठीक है। बिकॉज आपने ड्राइव करनी है तो जो बैटरी नॉर्मल गाड़ी की है वो आपकी चलती रहेगी, लेकिन अगर आप बाकी सब चीज़ें इसके ड्यूरिंग ड्राइव यूज़ कर रहे हैं तो 8 से 10 घंटे आप उसको बड़े इजीली यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे आपको लगे कि जहाँ पे आपने रुकना है, रेस्ट करना है, कोई कुछ खाना पीना है, वहाँ पे आप इसको चार्ज पे लगा लें। और अगर फॉर एग्जांपल हमें चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलता और बैटरी डेड हो गई है, लेकिन उससे कोई गाड़ी की बैटरी को या गाड़ी तो नहीं रुकेगी? बिल्कुल गाड़ी नहीं रुकेगी। ये सारी चीज़ें आपकी लाइट्स के Interior साथ, की। आपके इंटीरियर के साथ, आपकी एलसीडी के साथ, ये उसके साथ कनेक्टेड है। गाड़ी के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो मैम आखिर में मैं ये जानना चाहूँगा कि गाड़ी की प्राइस के अलावा अगर कोई बंदा ये मॉडिफिकेशन सेम इस तरह की करवाना चाहे तो एक्स्ट्रा चार्जेस क्या होंगे? गाड़ी की प्राइस के अलावा जो मॉडिफिकेशन है वो वेरी करती है ना। देखिए अगर इसी तरह की स्टैंडर्ड जो हमने बनाई हुई है, इसी तरह की आपने बनवानी है तो आपकी 10 से 12 लाख की कॉस्ट इसके ऊपर आ जाएगी। मतलब 10 से 12 लाख में आप बिज़नेस क्लास या अपना ड्राइंग रूम एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो ये था चंगान कारवां लग्जरी जिसे डिज़ाइन किया गया है और आप देख सकते हैं कि इस तरह की फील आप अपने घर में एंजॉय करते हैं और अब अपनी गाड़ी में भी करना चाहें तो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।